हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सभी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और इस चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे। अतः बिना समय गवाए हुए दोस्तों आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया? बताएं दोस्तों, किस वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने का नेतृत्व किया? ए में हमारा किसान है, बी में हमारा जमींदार है, सी में हमारा संथल है, डी में हमारा व्यापारी है। बताएं दोस्तों हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कहने का मतलब संथल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथलों ने किस इलाके में बसने का निमंत्रण दिया गया था? बताएं दोस्तों, संथलों को किस इलाके में बसने का निमंत्रण दिया गया था? ए में हमारा दामनी ई को है, बी में हमारा बंगाल, सी में हमारा बम्बई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताएं दोस्तों संथलों को किस इलाके में बसने का निमंत्रण दिया गया था दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब दामिन ई को इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथल विद्रोह के पीछे कौन से प्रमुख कारण थे? बताएं संथल विद्रोह के पीछे कौन से प्रमुख कारण थे? ए में हमारा कार का बोझ है, बी में हमारा साहूकारों का शोषण है, बी में सी में हमारा उपयुक्त में से सभी है, डी में हमारे इनमें से कोई नहीं है। बताएं हमारा फ्रेंड्स इसका 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संथलों विद्रोह के पीछे कौन से प्रमुख कारण थे दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों 7 बजे। और इसी प्रकार आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथलों विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? बताएं दोस्तों संथल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ए में हमारा 1855 है, बी में हमारा 1856 है, सी में हमारा 1857 है, डी में हमारा 1858 है। बताएं दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारे इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, मतलब कि 1855 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। संथल विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथल किस प्रकार की भूमि पर बसने के लिए तैयार हुए? बताएं दोस्तों संथल किस प्रकार की भूमि पर बसने के लिए तैयार हुए? ए में हमारा धान के खेत है, बी में हमारा जंगल की जमीन है, सी में हमारा चारगाह है, डी में हमारा शहरी क्षेत्र है। बताएं दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट फास्ट कीजिए और वैसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन पे दिक्कत लग रहा है दोस्तों। तो हमारा बताएं 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जंगल की जमीन इसका बिल्कुल ही सही आंसर। संथल जंगल की जमीन पर भूमि पर बसने के लिए तैयार हुए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथल ने किस प्रकार की कृषि की थी? बताएं दोस्तों संथलों ने किस प्रकार की कृषि की थी? ए में हमारा अस्थायी कृषि, बी में हमारा स्थायी कृषि, सी में हमारा झूम खेती, डी में हमारा बागवानी है। बताएं दोस्तों
हमारा 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब अस्थायी कृषि इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। संथालों ने अस्थायी कृषि की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस समुदाय ने अंग्रेजों के राजस्व बढ़ाने में मदद की? बताएं दोस्तों, किस समुदाय ने अंग्रेजों को राजस्व बढ़ाने की मदद की? ए में हमारा व्यापारी है, बी में हमारा जमींदार है, सी में हमारा संथल है, डी में हमारा जोतदार है। तो बताएं दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। और गलत या सही होने से तो बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी आपको पता चलेगी कि मेरे एग्जाम की तैयारी किस तरह चल रही है दोस्तों। और किसी भी प्रश्न में आपको डॉट दिखता है तो आप कमेंट करें दोस्तों कि हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत है। तो हमारा बताएं 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब संथल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। संथल समुदाय ने अंग्रेजों के राजस्व बढ़ाने की मदद की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में संथलों की बस्तियों की संख्या 1473 हो गई थी? बताएं दोस्तों, किस वर्ष संथलों की बस्तियों की संख्या 1473 हो गई थी? ए में 1850 है, बी में 1851 है, सी में 1855 है, डी में 1860 है। बताएं दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष संथलों की बस्तियां पर की संख्या 1473 हो गई थी दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1851 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस कारण संथलों के लिए नया प्रांगण बनवाया? बताएं दोस्तों, अंग्रेजों ने किस कारण से संथलों के लिए नया प्रांगण बनाया? ए में हमारा शांति स्थापित करने के लिए, बी में व्यापार बढ़ाने के लिए, सी में हमारा खेती के विस्तार करने के लिए, डी में हमारा जंगलों को साफ करने के लिए। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने किस कारण संथलों के लिए नया प्रांगण बनवाया? तो बताएं हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि शांति स्थापित करने के लिए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है, संथल विद्रोह के बाद किस जिले से क्षेत्र लिया गया था? बताएं दोस्तों, संथल विद्रोह के बाद किस जिले से क्षेत्र लिया गया था? ए में बंगाल और बिहार है, बी में हमारा भागलपुर और वीरभूमि है, सी में मद्रास और बम्बई है, डी में हमारा दिल्ली और आगरा है। बताएं दोस्तों संथल विद्रोह के बाद किस जिले के से क्षेत्र लिया गया था दोस्तों? बताएं हमारे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है भागलपुर और वीरभूम इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथल लोग किस प्रकार के फसल व्यापार में शामिल हुए? बताएं दोस्तों संथल लोग किस प्रकार के फसल व्यापार में शामिल हुए? ए में हमारा खदान है, बी में हमारा वाणिज्यिक फसलें हैं, सी में हमारा सब्जियां, डी में हमारा जड़ी बूटियां हैं। बताएं दोस्तों संथल लोग किस प्रकार के फसलें व्यापार में शामिल हुए दोस्तों? तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वाणिज्यिक फसलें इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे इसके अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, संथल विद्रोह के बाद कौन सा परागण बनाया गया? बताएं दोस्तों संथल विद्रोह के बाद कौन सा परागण बनाया गया? ए में हमारा संथल परागण, बी में हमारा राजमहल परागण, सी में हमारा भागलपुर परागण, डी में हमारा दामिन परागण।
बताएं दोस्तों हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग फास्ट आंसर दें। हम आपको बार बार बोल रहे कमेंट फास्ट कीजिए, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो वो उसका कमेंट करें दोस्तों कि हमारे ये प्रश्न पे डाउट हो, और कमेंट आप अवश्य कीजिए। तो बताएं हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब संथल प्रांगण इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथल किस फसल की खेती बाजार के लिए करते हैं। बताएं दोस्तों संथल किस फसल की खेती बाजार के लिए करते हैं। ए में हमारा गेहूं है, बी में हमारा चावल है, सी में हमारा कपास, डी में हमारा गन्ना है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथल किस प्रकार की फसल की खेती बाजार में करते हैं, के लिए करते हैं। बताएं दोस्तों हमारा 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। गलत या सही होने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगी कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं हमारा 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, कपास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। संथल कपास फसल कपास की खेती बाजार के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न जिंदगी अस्थायी कृषि से बेहतर हो गए। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसकी जिंदगी अस्थायी कृषि से बेहतर हो गई। ए में हमारा जमींदार है, बी में हमारा पहाड़ी लोग है, सी में हमारा संथल है, डी में हमारा व्यापारी है। बताएं दोस्तों हमारा 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कहने का मतलब संथल इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है किस समुदाय ने झूम खेती को आगे नहीं बढ़ाया। बताएं दोस्तों किस समुदाय ने झूम की खेती आगे नहीं बढ़ाया। ए में हमारा पहाड़ी लोगों ने, बी में हमारा संथल है, सी में हमारा किसान है, डी में हमारा व्यापारी है। बताएं दोस्तों हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस समुदाय ने झूम की खेती को आगे नहीं बढ़ाया। बताएं दोस्तों हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब पहाड़ी लोगों ने इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। पहाड़ी लोगों ने झूम की खेती को आगे नहीं बढ़ाया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथल का किस समुदाय के साथ टकराव हुआ होता था। बताएं दोस्तों संथलों का किस समुदाय के साथ टकराव होता था। ए में हमारा व्यापारी है, बी में हमारा पहाड़ी लोग है, सी में हमारा जमींदार है, डी में हमारा सैनिक है। बताएं दोस्तों हमारा 70 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारे कमेंट करें दोस्तों, अथवा आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दें दोस्तों। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहाड़ी लोग इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है अंग्रेजों के अनुसार पहाड़ी लोगों किस प्रकार के थे। बताएं दोस्तों अंग्रेजों के अनुसार पहाड़ी लोग किस प्रकार के थे। ए में हमारा सभ्य है, बी में हमारा असभ्य और बराबर है, सी में हमारा व्यापारी, डी में हमारा सैनिक है। बताएं दोस्तों हमारा 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब असभ्य और बराबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप हमारे इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथलों का मुख्य पेशा क्या था। बताएं दोस्तों संथलों का मुख्य पेशा क्या था। ए में हमारा व्यापार है, बी में हमारा जंगल साफ कर खेती करना, सी में हमारा शिकार है, डी में हमारा निर्माण है। बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। संथलों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों। बताएं हमारे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर है, जंगल साफ कर खेती करना, और जंगल को साफ करके खेती करना इसका पेशा मुख्य पेशा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही
सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा प्रश्न है 1832 तक किस क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया था? क्या गया 1832 तक किस क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया? ए में हमारा बंगाल है, बी में हमारा दामिन इनको है, बी में सी में हमारा राजमाल है, डी में हमारा बिहार है। बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामिन ई को इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1832 तक दामिन ई को क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथल किस वर्ष तक 1473 बताएं दोस्तों। ए में हमारा 1838 है, बी में हमारा 1845 है, सी में हमारा 1850 है, डी में हमारा 1851 है। तो बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब 1851 इसका बिल्कुल ही सही आंसर। संथल 1851 वर्ष तक 1473 गांव में फैला गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथल किस उपकार का उपयोग खेती के लिए करते हैं? बताएं दोस्तों। ए में हमारा हल है, बी में हमारा कुदाल है, सी में हमारा तीर कमान है, डी में हमारा खुरपी है। बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस संथल उपकार का उपयोग खेती के लिए करते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। हल इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है संथल समुदाय किस वर्ष के आसपास बंगाल में आया था? बताएं दोस्तों संथल समुदाय किस वर्ष के आसपास बंगाल में आया था? ए में हमारा 1750 है, बी में हमारा 1780, सी में हमारा 1800 है, डी में हमारा 1830 है। बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1780 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। संथल समुदाय 1780 के आसपास बंगाल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है अंग्रेजों ने किस समुदाय को खेती के लिए प्रोत्साहित किया? ए में हमारा व्यापारी है, बी में हमारा पहाड़ी लोग है, सी में हमारा संथल है, डी में हमारा जमींदार है। बताएं दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो बताएं हमारे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब संथल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में किस इलाके की सीमा का विस्तार हो गया था? बताएं दोस्तों 18वीं शताब्दी में किस इलाके की सीमा का विस्तार हो गया था? ए में हमारा जंगल है, बी में हमारा स्थायी कृषि, सी में हमारा शहरी, डी में हमारा व्यापारिक क्षेत्र है। बताएं दोस्तों हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे कमेंट फास्ट कीजिए, तो आप लोग भी कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिए। तो बताएं हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अस्थायी कृषि इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 18वीं शताब्दी में अस्थायी कृषि की सीमा का विस्तार हो रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। ध्यान देंगे 18वीं शताब्दी के अंत में पहाड़ी लोगों किसकी शांति खरीदे थे? बताएं दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंत में पहाड़ी लोग किससे शांति खरीदे थे? ए में हमारा व्यापारी है, बी में हमारा जमींदार है, सी में हमारा मुखिया, डी में हमारा सैनिक है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों और थोड़ा फास्ट आंसर दे दोस्तों। और किसी भी प्रश्न में आपको डॉट दिखता है तो उसका कमेंट करें दोस्तों, हम उसका हल करेंगे। तो बताएं हमारा 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही सही आंसर है, मतलब कि कहने का मतलब जमींदार इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आप हमारे इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पहाड़ी लोग जंगल से कौन सा उत्पादन बेचते थे? बताएं दोस्तों, पहाड़ी लोग ने जंगल से कौन सा उत्पादन बेचते थे? ए में हमारा सोना है, बी में हमारा रेशम का कोहिया है, सी में हमारा जड़ी बूटी, डी में हमारा चाय है। तो बताएं दोस्तों हमारा 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रेशम का कोहिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहाड़ी लोगों ने जंगल से कौन सा उत्पादन बेचते थे? तो मतलब रेशम का कोहिया इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पहाड़ी लोगों ने अपने खाने के लिए कौन सा फूल इकट्ठा करते थे? बताएं दोस्तों, पहाड़ी लोगों ने अपने खाने के लिए कौन सा फूल इकट्ठा करते थे? ए में हमारा महुआ है, बी में हमारा गुलाब है, सी में हमारा सूर्यमुखी, डी में हमारा कमल है। बताएं दोस्तों हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दे दोस्तों। तो बताएं हमारा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कहने का मतलब महुआ इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। पहाड़ी लोगों ने अपने खाने के लिए महुआ फूल इकट्ठा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, झूम खेती के बाद जमीन को कितने वर्षों तक छोड़ दिया जाता था? बताएं दोस्तों, झूम की खेती के बाद जमीन को कितने वर्षों तक छोड़ दिया जाता था? ए में हमारा 1 है, बी में हमारा 2 है, 3 है, 5 है। बताएं दोस्तों हमारा 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। झूम की खेती के बाद जमीन को 3 वर्ष तक छोड़ दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, झूम खेती का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बताएं दोस्तों, जो झूम का खेती होता था वो किसके लिए उपयोग होता था? ए में हमारा कपास है, बी में हमारा दलहन और ज्वार है, सी में हमारा चावल, डी में हमारा गन्ना है। बताएं दोस्तों, झूम की खेती का उपयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? तो हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दलहन और ज्वार इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रत्येक दिन क्लास को आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पंचमी रिपोर्ट में कितने पृष्ठ थे? बताएं दोस्तों, पंचमी रिपोर्ट में कितने पृष्ठ थे? ए में हमारा 800 है, बी में हमारा 900 है, सी में हमारा 1002 है, डी में हमारा 1100 है। बताएं दोस्तों हमारे 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब है 10 1002 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। पंचमी रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पंचमी रिपोर्ट में किस कंपनी के प्रशासक के बारे में थे? बताएं दोस्तों, पंचमी रिपोर्ट ने किस कंपनी के प्रशासन के बारे में थे? ए में हमारा डच ईस्ट इंडिया है, बी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, सी में हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया है, डी में हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया है। बताएं दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पंचमी रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद में पेश की गई? बताएं दोस्तों, पंचमी रिपोर्ट में किस वर्ष ब्रिटिश संसद में पेश की गई? ए में हमारा 1810 है, बी में हमारा 1813 है, सी में हमारा 1815, सी में डी में हमारा 1820 है। बताएं दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों, और थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दे दोस्तों। बार बार बोले जा रहे हैं कमेंट में फास्ट आंसर दीजिए, इसलिए आप लोग भी थोड़ा कमेंट में फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं हमारा 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है 1813 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसलिए आप बारीकी से ध्यान देंगे तो बताएंगे इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वर्ग
फर्जी बिक्री के जरिए अपनी जमींदारी बेचने का प्रयास करता था। बताएं दोस्तों, कौन सा वर्ग फर्जी बिक्री के जरिए अपने जमींदारी बेचने का प्रयास करते थे? ए में हमारा किसान है, सी में बी में हमारा व्यापारी, डी में हमारा जमींदार है, डी में हमारा जोतदार है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसे आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जमींदार इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। जमींदार ने फर्जी बिक्री के जरिए अपनी जमींदारी बेचने का प्रयास करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करने के लिए तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट आप प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट फर्स्ट कीजिएगा और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराष्ट्र से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।